एवरीवन, हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का इम्पॉर्टेंट डिफिनीशंस को कवर करेंगे। कंटामिनेशन, संक्रमण के कारकों का बॉडी सरफेस, क्लोथ हो गया, बेडिंग्स हो गया, टॉयज हो गया, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, ड्रेसिंग या अन्य निर्जीव आर्टिकल्स तथा वाटर, मिल्क और भोजन जैसे सब्सटेंस पर उपस्थित होना। इन्फेस्टेशन, बॉडी या क्लोथ्स के ऊपर एंथ्रोपॉड्स, पैरासाइट, वर्म्स जैसे आइज, जू, इचमाइट्स इत्यादि का लॉगमेंट डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट होना व रिप्रोडक्शन होना इन्फेस्टेशन कहलाता है। एक ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म इट होस्ट के एक्सपेंस पर उसके अंदर या उसके ऊपर जो जीवित रहता है पैरासाइट कहलाता है। होस्ट में ऑर्गेनिज्म जैसे पर्सन हो गया, एनिमल हो गया, बर्ड हो गई तथा एंथ्रोपॉड्स जिनसे एक पैरासाइट प्राकृतिक परिस्थितियों में अपने लिए पोषण प्राप्त करता है, होस्ट कहलाता है। कम्युनिकेबल डिजीज़, एक बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ट्रांसमिट होती है। कंटेजियस डिजीज़, एक बीमारी जो बॉडी या बॉडी फ्लूइड्स के डायरेक्ट कांटेक्ट से ट्रांसमिट होती है, जैसे स्कैबीज हो गई, लेप्रोसी हो गई, एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ तथा ट्रैकोमा। A chronic contagious form of conjunctivitis caused by Chlamydia trachomatis। एपिडेमिक का मतलब होता है एपी मतलब अपॉन, डेमिस मतलब प्यूपिल। किसी कम्युनिटी या रीजन में एक बीमारी का अचानक असामान्य रूप से प्रकट, जैसे अनयूजुअल अकरेंस होना। एक बीमारी का आउटब्रेक, जैसे एक बीमारी है जो बहुत तेज़ी से फैल रही है होना, तथा एक बीमारी जो एक बड़े ज्योग्राफिकल क्षेत्र को या एक डिफाइंड पॉपुलेशन ग्रुप के एक बड़े भाग को अचानक प्रभावित करती है। एंडेमिक, एन मतलब पद, डेमोस मतलब प्यूपिल, एक बीमारी का लगातार अथवा एक स्थिर बेसलाइन इंसिडेंस से एक स्थानीय क्षेत्र या लोगों के समूह में बिना बाहर से आयातित मतलब इम्पोर्टेशन किए हुए प्रकट होना। जैसे एक बीमारी है जो लगातार एक स्थिर बेसलाइन इंसिडेंस में एक स्थानीय क्षेत्र या लोगों के समूह में बिना बाहर से इम्पोर्टेशन, कोई बिना बाहर से आए हुए उनका प्रकट होना। एक एरिया अथवा पॉपुलेशन ग्रुप में डिसीज को सामान्य उपस्थिति, यूजुअल एकरेंस या पूर्वानुमानित फ्रीक्वेंसी से प्रकट होना होता है। जैसे मलेरिया बिहार व राजस्थान के कुछ क्षेत्र में एंडेमिक होता है। अनुकूलित परिस्थितियों में एंडेमिक डिजीज पैंडेमिक कंडीशन में बर्स्ट हो सकता है। पैंडेमिक, ग्लोबल प्रभाव की बीमारी मतलब पूरे विश्व में एक अत्यधिक विस्तृत फैला हुआ एपिडेमिक। एक एपिडेमिक जो पॉपुलेशन के बहुत बड़े अनुभाग को प्रभावित करता है या एक विशाल ज्योग्राफिक एरिया में फैला होता है, जैसे एक बड़े भूभाग, संपूर्ण देश, एक महाद्वीप, कंटिनेंट अथवा संपूर्ण संसार में फैलना पैंडेमिक कहलाता है। जैसे इन्फ्लुएंजा, एड्स, कोविड-19, कोरोना वायरस डिजीज इत्यादि। स्पोरडिक, बिखरा हुआ, एक बीमारी का स्कैटर्ड बिखरे हुए, इरेगुलरली, अलोन, इनफ्रिक्वेंटली या अन्य घटनाओं में बिना लिंकेज के होना स्पोरडिक कहलाता है। जैसे पोलियो हो गया, टेटनस हो गया, हर्पीस जोस्टर हो गया इत्यादि का होना। एक्सोटिक, नॉट नेटिव, एक बीमारी जो जिस भूभाग में नेचुरल अवस्था में पाई जाती हो तथा जो दूसरे कंट्री से इम्पोर्टेड होती है या की गई हो, एक्सोटिक डिसीज कहलाती है। जैसे यूके में रेबीज, बीमारी जिसकी उपस्थिति दुनिया के दूसरे भाग में हुई हो। जूनोसिस, एक इन्फेक्शन तथा इन्फेक्शन डिसीज जो एनिमल से मैन में प्राकृतिक परिस्थितियों में ट्रांसमिट होता है। इंजूटिक, एक एपिडेमिक डिजीज जो एनिमल की बहुत कम संख्या तक सीमित होता है या एपिजूटिक हो सकता है, जैसे रेबीज हो गया, प्लेग हो गया, बोविन ट्यूबरकुलोसिस, साल्मोनेलोसिस आदि। कैरियर्स, एक इन्फेक्टेड पर्सन या एनिमल जो देखने योग्य स्पष्ट क्लिनिकल डिजीज साइन एंड सिम्टम्स की अनुपस्थिति में, साइन एंड सिम्टम्स नहीं दिखते हैं। इन्फेक्शियस एजेंट जो आश्रय हर्बल देखकर दूसरों के लिए इन्फेक्शन के स्रोत का कार्य करता हो।
कैरियर ऑर्गेनिज्म को दूसरे तक स्प्रेड करने के लिए पोटेंशियली कैपेबल होता है। क्वारंटाइन एक पोटेंशियली इन्फेक्शियस बीमारी के स्प्रेड को सीमित करने के लिए, जैसे एक पोटेंशियली इन्फेक्शियस बीमारी होती है, उसको फैलने के सीमित करने के लिए एक निश्चित समयावधि एक विशेष हेल्थ रिस्क वाले ह्यूमन, एनिमल, प्लांट्स या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को मुक्त रूप से एक देश या क्षेत्र में प्रवेश करने को निषेध करना, मतलब प्रवेश करने से रोकना। इन्फोर्स्ड और आइसोलेशन की अवधि बीमारी के अधिकतम ज्ञात इंक्यूबेशन पीरियड के बराबर होती है, जैसे कोविड-19 में 14 डेज। क्वारंटाइन से तात्पर्य किसी संक्रमित के क्लोज कांटेक्ट में आने वाले व्यक्ति को दूसरे संपर्क में आने से रोकता है। जैसे दूसरे एक व्यक्ति इन्फेक्शियस है तो दूसरे के संपर्क में आने से रोकना होता है। जबकि आइसोलेशन से तात्पर्य होता है कि किसी को सिक या लक्षणों या बिना लक्षणों के पॉजिटिव टेस्टेड होने वाले व्यक्ति से, जैसे कोई बीमार है और उसके बिना लक्षणों के साथ या बिना लक्षणों के पॉजिटिव टेस्ट आ गया, तो उस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दूर रखना होता है। कम्युनिटी समुदाय यह एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जनसंख्या का एक समूह होता है। हेल्थ स्वास्थ्य पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है, ना कि किसी बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति है। नर्सिंग एक विज्ञान है जिसका संबंध सीधा मरीज की सेवा करना होता है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग समुदाय को उसके वातावरण में निवारक, संवर्धन और पुनर्वास संबंधित देखभाल प्रदान करना सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग कहलाता है। कम्युनिकेबल डिजीज वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से में आसानी से फैल जाता है, इसे संचारी रोग कहते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज असंचारी रोग वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, इसे असंचारी रोग कहते हैं। कंटामिनेशन संदूषण कपड़े, क्लोथ्स या किसी वस्तु की सतह पर किसी संक्रामक का रहना संदूषण कहलाता है। इन्फेस्टेशन संक्रमण शरीर की सतह या शरीर की बॉडी की सरफेस या कपड़ों पर सूक्ष्म जीवों का जमा होना संक्रमण कहलाता है। रिजर्वायर किसी भी मनुष्य या जानवर या सजीव वस्तु का संक्रामक एजेंट रहता है, वह जीवित रहता है, इसे रिजर्वायर कहते हैं। ससेप्टेबल होस्ट अति संवेदनशील मेजबान कोई भी मनुष्य या जानवर जो संक्रामक कारक के विकास और वृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है, वह अति संवेदनशील मेजबान कहलाता है। जूनोसिस कोई भी बीमारी जो जानवरों से इंसान के अंदर स्थानांतरित होती है, जूनोसिस कहलाती है। वेक्टर आर्थ्रोपॉड जो संक्रामक कारक को संक्रमित व्यक्ति से सामान्य स्वस्थ व्यक्ति में स्थानांतरित करता है। फोमाइट्स निर्जीव वस्तु भोजन, कपड़े, मोबाइल फ़ोन, पानी इत्यादि। जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं जैसे भोजन हो गया, कपड़े हो गए, मोबाइल फ़ोन हो गया, पानी इत्यादि, जो संक्रामक कारक को मनुष्य में स्थानांतरित करती है, फोमाइट्स कहलाती है। एपिजूटिक जानवरों की आबादी में अचानक कोई बीमारी फैलती है और इसका असर इंसानों की आबादी पर पड़ता है। इंजूटिक सामान्यतः एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में सामान्य पशुओं की आबादी में होने वाली बीमारी को एंजूटिक कहा जाता है। एपोर्निथिक कामकाजी आबादी में अचानक किसी बीमारी का फैलना एपोर्निटिक कहलाती है। नोजोकोमियल इन्फेक्शन ऐसा संक्रमण जो अस्पताल में स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा में रहते हुए रोगी में उत्पन्न होता है, जैसे नोजोकोमियल इन्फेक्शन या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहते हैं। अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन यह एक सूक्ष्म द्वारा किया गया संक्रमण है जो मेजबान की रक्षा में कोई दोष होने के कारण अवसर का लाभ उठाने उस मेजबान को संक्रमित करता है और बीमारी पैदा करता है। इन्फेक्शन कोई भी संक्रामक कारक जो शरीर में निवास करके अपनी वृद्धि मतलब उसको फैलाता है, प्रसार करता है, इन्फेक्शन कहलाता है। थैंक यू एवरीवन and subscribe my channel. Thank you for watching.